जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। हम आपने पिछले लेक्चर में मैंने जो 90% चीज़ें थी वो लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की उसमें करवा चुका हूँ। और ये जो लेक्चर है इसमें क्वेश्चन लेके आऊँ यहाँ आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है क्योंकि इसमें हर एक टाइप का लगभग लगभग मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास आते हैं यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। और ये यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनको हम एक और चीज़ बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्या हमने ये तीन चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी पहले लेक्चर में कि यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता है और नो सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे और हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो क्या पता ऑप्शन में आपको यूनिक सोल्यूशन ना गिवन दिया हो, उसकी जगह पे आपको बोला हो कंसिस्टेंट सोल्यूशन, भी बोल सकते हैं उसका नाम। इनफाइनाइट सोल्यूशन की जगह भी कंसिस्टेंट सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जब नो सोल्यूशन होगा तो उसको हम इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं। ये चीज़ें आपको पहले बतानी थी। क्या यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और जो नो सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, अब इसको हमने चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम वही देखेंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन बढ़ रहा है, नो सोल्यूशन बढ़ रहा है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें, ए हमारे पास है 3, A1 A2 हमारे पास है 6, ठीक है। तो A1 बाई A2 आ गया हमारे पास 3 बाई, और ये आ गया 1/2। B1 बाई B2 आ गया हमारे पास 2/-6 इक्वल टू -1/3। अब देखो, एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो जब भी A1/A2 नॉट इक्वल टू होंगे B1/B2, तो वो हमारे पास कौन सा केस बनेगा, वो हमारे पास बनेगा यूनिक सोल्यूशन। और जब भी यूनिक सोल्यूशन होगा तो हम उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बस इसी टाइप का आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड हम दोबारा करेंगे, जब देखो A1 A2 लिया तो ये वैल्यू आई, B1 B2 लिया 1/2 आ गया, और C1 C2 लिया तो भी हमारे पास 1/2 आ गया। अब जब तीनों वैल्यू भी बराबर होंगी तो उस केस में हमें बनता है हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन या कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसको हटा दें और इसकी जगह 6 लिख दें, तो फिर C1/C2 होगा, सॉरी C1/C2 होगा, वो 5/6 आ जाएगा, और ये वैल्यू नॉट इक्वल टू बराबर होगी। तो इस केस में फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा, और उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं उसको। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी कि यूनिक सोल्यूशन, आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होगी कि यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन क्या होते हैं। यूनिक इसको इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं सोल्यूशन, इसको इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा एडवांस, इस पे और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अब हाँ, अब इसमें आगे एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि जो मतलब डाउन स्ट्रीम आपने पढ़े होंगे, रिवर और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा। जैसे ये कोई रिवर है, डाउन स्ट्रीम इसका फ्लो है, ठीक है। अब अगर आप इस यहाँ से मतलब ऊपर वाली साइड जा रहे होंगे, तो जो आपकी स्पीड होगी वो कंसाइड करेगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहे हैं, और आप यहाँ पे से 10 किलोमीटर की रफ्तार से और आप 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हो, तो जो
नेट स्पीड होगी वो हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर होगी। बट अगर आप इन सेम डायरेक्शन, जैसे जिस स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही हो और उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, उस टाइम हमारी स्पीड ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें दो मेन क्वेश्चन होते हैं जो आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, कि स्पीड ऑफ जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, और मतलब स्टिल वाटर में स्पीड क्या होती है, और मतलब एक करंट की स्पीड क्या होती है। जो स्टिल वाटर में स्पीड होगी, ठीक है, वाटर में स्पीड होगी, उसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी प्लस डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी, और उसका टू, मतलब एवरेज निकालेंगे। और जो करंट की स्पीड, जब हमने करंट की स्पीड निकालनी है, तो हम अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम करेंगे, डिवाइडेड बाई टू कर देंगे, तो हमारे पास करंट की स्पीड निकल के आ जाएगी। बस ये थोड़ा सा एक आपको हिंट देना था, आप रिव्यू देना था। अब इस पे आप क्वेश्चन देखो, मतलब ये क्वेश्चन है, जब हमारे डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो उसकी जब हम ये मतलब डिस्टेंस दिया है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इतने टाइम में, तो स्पीड निकालनी है, स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, 10 किलोमीटर पर आ गया। अब स्ट्रीम में डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, इतनी स्पीड आ गई। अब स्टील वाटर में पूछी गई है, तो इन दोनों को एडिशन की, इन दोनों की एडिशन की, और हमारे पास ये स्पीड निकल के आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट में हमें आप बता सकते हो। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी हमें आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपको मैं जिस टाइप से करवाऊंगा आपको कभी नहीं बोलेंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इन्होंने बोला 5 year ago ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी एंड 10 year later ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ठीक है, और व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब देखो, कभी भी ऐसा होगा ना, इस क्वेश्चन को आपने दो हिस्सों में तोड़ना है। सबसे पहले इन्होंने प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा ना, तो आपने प्रेजेंट एज ए की एक्स मान लेनी है। क्या, ए की आपने प्रेजेंट एज एक्स मान लेनी है, और बी की आपने प्रेजेंट एज वाई मान लेनी है। दो बंदों की बात हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि पहले यहाँ से स्टार्ट होना है, 5 year ago। तो आपने क्या करना है, जो प्रेजेंट एज मांगी थी ना, मतलब आपने हमेशा प्रेजेंट में रह के सोचना है। प्रेजेंट एज मांगी, वहां से 5 साल पहले क्या हुआ, ऐसे इक्वल टू डालना, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज, वो 3 गुना था एज ओल्ड एज बी के, और बी की ऐसे करके, मतलब दोनों को वहां से 5 साल पीछे की सोचनी है पहले। क्या, अगर अभी इनकी एक्स है तो 5 साल एगो तो क्या बन गई x-5, तो y की भी क्या बन गई y-5। ठीक है, अब जब ये लाइन रीड करेंगे, ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, तो मतलब आ गया ये ए की एज प्रेजेंट एज ये थी, और थ्राइस 3 गुना हो गया बी का प्रेजेंट एज के। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे करके हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने सेकंड क्या बोला है, 10 year लेटर। अब जब देखो ये 10 year लेटर की बात हो रही है ना, आपने प्रेजेंट एज से ही मानना है कि 10 year लेटर, कि 10 year लेटर। अब जब यहाँ से 10 year लेटर करेंगे ना, तो x+10 और y+10 आ गया। ठीक है, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो ए अब ये मानना आपने, x+10 इन्होंने क्या बोला ट्वाइस होगा, तो बी अब ये मानना हमने y+10। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। अब कर लो, x+10 इक्वल्स टू 2y+20, x-2y इक्वल्स टू 20-10 इक्वल्स टू 10, x-2y, ये आ गया 10, ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन निकल के आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करो, ए की पहली इक्वेशन ये लिखी, सेकंड ये लिखी, अब एडिशन वो कर दो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर दो, माइनस प्लस प्लस कर दो, तो ये कट हो गया, तो ये आ गया, ये वाला बड़ा है तो वाई आ गया नीचे, तो ये प्लस का, और ये भी फिर ये साइन प्लस का आ गया, तो 20 हो गया। अब वाई की वैल्यू पुट करके आप एक्स और वाई की प्रेजेंट एज आपने निकाल दी। ठीक है, ये बस इस टाइप से करना है। हमेशा क्या करना है, जो वैल्यू दी होगी पहले आपने उसको एक्स मानना है, फिर उसको क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ना है। सबसे पहले जब जैसे 5 year एगो बोला है तो x-5 कर देना, 4 year एगो बोला को x-4, और y को भी x-4 ऐसे कर देना है, y-4 ऐसे कर देना है। और फिर जितनी उन्होंने ट्वाइस एंड थ्राइस बोला होगा वो इस पे इक्वेशन बनानी, फिर सेकंड इक्वेशन नेक्स्ट स्टेप रीड करना, तो सेकंड इक्वेशन बना देनी, और देन उनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब इसमें एक और टाइप आती है। हाँ, हमने ये तो पढ़ा था, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट,
देन द लाइन रिप्रेजेंट बाय द टू इक्वेशंस आर। अब इन्होंने बोला है अगर हमारे पास दो लीनियर पेयर ऑफ इन्होंने कंसिस्टेंट दे दी है, पहले हमें भी बता दी कि जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो हमारे पास कंसिस्टेंट है, तो जो लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। मैंने आपको करवाया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि जब यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगी। जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो क्या करेंगी, लाइंस कोइंसाइड करेगी, एक के ऊपर एक होगी। और जब हमारे पास नो सोल्यूशन होगा उस केस में लाइन पैरेलल होगी। और एक और चीज़ बताई आपको मैंने, ये जो यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे ये हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होते हैं। ये हमारे पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन होते हैं और ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट होता है। और क्वेश्चन में हमें कंसिस्टेंट सोल्यूशन की बात की गई है, तो कंसिस्टेंट में क्या होगा, जहाँ तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और कोइंसाइड करेगी, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट और कोइंसाइड करेंगी। अब देखो, हाँ लाइन इंटरसेक्ट करेगी, हाँ भाई करेगी इंटरसेक्ट। पैरेलल होगी, हाँ भाई ये नहीं होगी। ऑलवेज कोइंसाइड, नहीं भाई ऑलवेज कहाँ कोइंसाइड होगी, कंसिस्टेंट सोल्यूशन में तो इंटरसेक्ट भी होती है, ये भी नहीं होगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड, हाँ ये भी सही है बट ये भी सही है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है जिसमें दोनों चीज़ें फॉलो होगी वो ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट है। अब देखो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में थोड़ा सा हटके सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वो निकालने में आपके टाइम कंज्यूमिंग होंगे। जैसे देखो, ये सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, एक टू डिजिट नंबर दिया है एक्स प्लस वाई, मान लेते हैं हम 9, ठीक है। और इन्होंने बोला 27 इज एडेड टू इट एंड द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड। ठीक है, अगर हम मतलब एक्स प्लस वाई में 27 ऐड कर दें तो ये जो है वो हमारे पास मतलब रिवर्स हो जाएगा ये हमारे पास, इस टाइप का। ऐसे हम निकालने में जाएंगे तो ये हमारे पास बड़ी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं बोला सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। अब हमने ऑप्शन में देखना है कौन सा सम 9 नहीं है। जैसे ये 2+7 है तो ये नहीं हो सकता हमारे पास, हाँ ये ठीक, ये भी है, इसका सम 9 है। अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन जाना है। अब इन्होंने बोला है कि अगर आप 72 में 27 ऐड करो, क्या इसका रिवर्स 27 बन सकता है, मतलब इसका रिवर्स 27 बन सकता है, नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन गलत। अगर आप 63 में 27 ऐड करो, क्या 37 बन सकता है आंसर, 36 बन सकता है आंसर, नहीं ये भी नहीं बन सकता। अगर आप 36 में 27 ऐड करो तो क्या 63 बन सकता है, हाँ ये बन सकता है। ऐसे करके आपने ऑप्शन से निगलेक्ट करनी है चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, अर्पिता के पास 1 रुपीज़ के कॉइन और 2 रुपीज़ के कॉइन है और टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन है वो है 50, और जो उनका अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 75। तो 1 नंबर के और 2 नंबर के कितने हमारे पास पैसे हैं। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ कॉइन। हम मानते हैं कि 1 रुपीज़ वो एक्स नंबर ऑफ कॉइन है और 2 रुपीज़ के हैं वो हमारे पास वाई नंबर ऑफ कॉइन है। तो हमारे पास सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कॉइन की बात की गई है, तो एक्स प्लस वाई की बात की गई है वो है 50, मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सेकंड बात की गई है वो सम ऑफ द कॉइन की बात की गई है, मतलब एक्स सॉरी मतलब एक्स इंटू 1 प्लस वाई 2 रुपीज़ का कॉइन था, इन दोनों का सम करके 75 आएगा, मतलब एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 75। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई है और आई होप आप इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाओगे। और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने आए हैं। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये, आपने ये करना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी, अब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू ए वाई इक्वल्स टू बी ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या करेंगे आपस में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये देखो ये आ गया ओरिजिन 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 4 की तो 3 मतलब ये यहाँ पे, यहाँ का ही 3,
और 4 यहाँ पे, तो इस ये जो पॉइंट होगा इसको हम लिखते हैं 3 4। अगर मैं 4 3 की बात करूँगा ना, 4 3 की, तो वो होगा यहाँ पे, ये होगा कहीं पॉइंट 4 3। मतलब ये जो फर्स्ट होता है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, ये यकीन होता है वाई एक्सिस को डिनोट करता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला ए और बी, एक्स इक्वल्स टू ए, तो हम इसको बोलेंगे ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, पैरेलल नहीं होते, कोइंसाइड नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अच्छा सा। थैंक यू।